हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम देख रहे थे प्रभुपाद लीलामृत में, प्रभुपाद बता रहे हैं न्यूयॉर्क में रहते हुए कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध देश है, पर मेरा हृदय वृंदावन में है। और अ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वृंदावन वापस जाऊं, लेकिन मेरे लिए वृंदावन जाना वो मेरे लिए जो है इंद्र भोग के समान होगा, लेकिन यहाँ पे रह के प्रचार करना वो मेरी सेवा है, मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य मुझे मेरे गुरु महाराज ने दिया है। तो देखिए प्रभुपाद इतने उम्र में, 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक के बाद जब अमेरिका पहुंचे तो उनका मन हमेशा वृंदावन में था। यहाँ आगे बता रहे हैं कि एक रॉबर्ट करके एक लड़का था जो प्रभुपाद से बड़ा प्रभावित हुआ। तो ये रॉबर्ट बताया जाता है कि डॉक्टर मिश्रा जी के उधर आया था प्रवचन सुनने के लिए। तो बताते हैं कि मैं चेतना हूँ, उसके ऊपर मिश्रा जी ने 1 घंटा पूरा प्रवचन दिया, आई एम कॉन्शियसनेस। तो देखिए जो मायावादी होते हैं वो लोग कैसे, मतलब जो है अलग अलग विषयों पे वो लोग भी चर्चा करते हैं। और उन्होंने फिर प्रभुपाद को बोला और बोला कि प्रभुपाद को बुलाया प्रवचन के बाद कि वो कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद हमेशा कीर्तन करते थे। तो बताया जाता है उन्हीं के मिश्रा जी के स्टूडियो पे जो है वो उनसे मिले रॉबर्ट जी प्रभुपाद से। तो भी प्रभुपाद देखिए उनसे उनका आदान प्रदान कैसे होता है। तो जैसे ही प्रभुपाद उनसे मिले तो पहले तो है प्रभुपाद जो है उनको एक बहुत मुस्कान दिए, मतलब एक मुस्कुरा के, किसी से आप देखते हो बात करते हो, बात करने से पहले आप मुस्कुराते भी हो तो व्यक्ति जो है हमेशा जो है उनको वेलकम या बोलते ना अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो पीटर बरवॉस जी जो बड़े एक ऑथर है वो भी बोलते हैं, जो प्रभुपाद के एक शिष्य के समान ही है, वो बोलते हैं जब आप मुस्कुराते हो तो मतलब आप लोगों को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रण दे रहे हो। तो वैसे ही प्रभुपाद जो है पहले उसको देख के एक बहुत मुस्कान किए, मुस्कुराए। और प्रभुपाद बोलते थे कि मैं चाहता हूँ कृष्ण भक्ति में युवा पीढ़ी जुड़े। तो प्रभुपाद की ये शुरुआत से इच्छा थी कि जो युवा लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो लोग इस्कॉन में जुड़े। अब देखिए अगर जब युवा पीढ़ी जुड़ जाता है तो वो बहुत कार्य कर सकता है। और लोग बोलते हैं अधिकांश समय कि हमें ये जो है बुढ़ापे में करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कई जगह मैं जानता हूँ, जिन सीनियर डिवोटीज को मैं जानता हूँ, उनको कथा सुनना है जो हम लोग का चल रहा है, पर जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, उनको जूम इंस्टॉल करने को नहीं आ रहा है और वो प्रवचन नहीं सुन पा रहे। मतलब है सीनियर सिटीजन, अभी मैं आपको नाम बताऊं तो हमारे इसमें आते हैं अभिषेक करके, तो उनके माता पिता हैं, फिर हमारे मलाड में ही रहने वाले जगन्नाथ वल्लभ है, उनके पेरेंट्स हैं। तो लोग बोलते हैं कि हमें बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। अरे बुढ़ापा आ जाता है तो भैया आप एक छोटा सा मोबाइल पे ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते हो, भक्ति क्या करोगे। हाँ, जो लोग सिंसियर है वो अपना माला करेंगे, भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे। पर ये बिल्कुल गलत धारणा है कि बुढ़ापे में करना चाहिए, क्योंकि जीवन भर जो आपने कार्य किया है वो आपके मन में इतना प्रभाव कर देता है कि बुढ़ापे में फिर आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो मैं जितने लोगों को, बूढ़े लोगों को भी प्रचार करने की को भी कोशिश करता हूँ तो बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। इतने आसानी से बूढ़े लोग जुड़ते भी नहीं है भक्ति के साथ। लेकिन जितने भी जवान लोगों को बोलो तो वो शायद जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी इतना प्रभाव नहीं है भौतिक इंद्र तृप्ति का या भौतिक जीवन का। तो फिर वो बोलते हैं प्रभुपाद उनको बोले एक काम करो, आप जो है मेरे मकान में आके आप मिलो मुझसे। तो क्योंकि वो मिश्रा जी का स्टूडियो था तो वहां पे प्रभुपाद जो है उनसे ज्यादा बात नहीं किए कि मिश्रा जी को उनको बुरा न लगे कि वो मेरे शिष्यों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो फिर रॉबर्ट जो है उनके 307 का जो कमरा था उसमें जाके मिले। तो प्रभुपाद ने तुरंत जो है सबसे पहले अपना भागवतम का जो सेट था, जो फर्स्ट कैंटो 3 भाग में था,
वो जो है $16 में उनको दे दिया। तो वो रॉबर्ट ने पहले खरीद लिया। तो फिर उन्होंने जो है छोटे से कागज पे महामंत्र प्रिंट हुआ था, तो प्रिंट किया हुआ जो है महामंत्र वो उनको दिया। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि जब प्रभुपाद ने मेरे को एक महामंत्र का पेपर दिया, वो मानो इस तरह से दे रहे थे जैसे वो मुझे पूरी दुनिया दे रहे हैं। अब हमें इसका महत्वपूर्ण कितना है वो नहीं मालूम है, पर प्रभुपाद को पूरी तरह से साक्षात्कार था, इसलिए सिर्फ एक पेपर देते समय वो इतना मुस्कुरा के उनको दे रहे थे जैसे वो पूरी की पूरी दुनिया उनको दे रहे हैं। अभी रॉबर्ट जो है उनके साथ उस कमरे में जो है पूरा दिन बिताए, और वो पूरे दिन भर की चर्चा बता रहे हैं अपने, जो है उनको जो याद है उसमें। तो वो बोलते हैं कि हमने पूरा दिन साथ में बिताया। और फिर उस समय जो है, क्योंकि प्रभुपाद तो जो है ब्रह्म मुहूर्त से भी 2-3 घंटा पहले उठते थे, 1-2 बजे उठ के पूरा जो है अपना भागवतम का कार्य, ट्रांसलेशन और वो सब करते थे। तो बोले कि हम लोग थोड़ा आराम करते हैं दोपहर के समय में। तो बताया जाता है उस रूम कमरे में कोई बिस्तर नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ जमीन पे सो गए। और प्रभुपाद भी जो है तकरीबन यहाँ पे लिखा है कि आधा घंटा तक तकरीबन प्रभुपाद भी सोए, और फिर दोनों उठ गए, और फिर वो मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने लगे और उनकी लीलाओं के बारे में। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मुझे चित्र भी दिखाया, और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनके भाई नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, वो दिखाया। तो पंचतत्व का चित्र दिखाया, फिर अपने गुरु महाराज का चित्र दिखाया। अब देखिए, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रभुपाद अभी पूरे तरह से संघर्ष कर रहे हैं अमेरिका में, और प्रचार करने के लिए उनके पास जो भी कोई व्यक्ति आता था, प्रभुपाद देखिए जो नए लोग थे, और उनको भक्ति में जोड़ने के लिए अपना पूरा पूरा दिन उनके साथ बिताते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ जो है दिन भर बात करते थे, और उनके साथ जप करते थे। तो प्रभुपाद का उद्देश्य था कि जो भी मेरे साथ जुड़े, तो उसको मैं पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत करूँ। यही चीज हम देखते हैं रशिया में जब इस्कॉन काफी स्थापना हो गया, अभी हम आगे भविष्य में लीलामृत में चर्चा करेंगे, तब हम सुनेंगे कि कैसे रशिया में जब प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद सिर्फ एक ही व्यक्ति से मिल पाए, क्योंकि उधर पूरा कम्युनिज्म जो था वो फैला हुआ था। तो प्रभुपाद को ज्यादा लोगों से मिलना या बात करना वो सब संभव नहीं था, तो एक लड़के से मिले थे। तो प्रभुपाद ने उसको इतना ऐसे प्रचार किया कि फिर उस एक लड़के ने जो है रशिया में पूरा प्रीचिंग किया, और पूरा इस्कॉन स्थापना करने के पीछे वो एक लड़के का हाथ था। तो प्रभुपाद देखिए, हमेशा प्रभुपाद का वही उद्देश्य था, भले ही अभी वो अमेरिका में है या भविष्य भविष्य में रशिया में हो, या जब पहले भारत में थे तो प्रभाकर जी को प्रभुपाद पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहे थे। तो जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आ रहा था उनको पूरा अध्यात्म ज्ञान देना चाहते थे, जिससे वो पूरी तरह से भक्ति से जुड़ सके। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज का चित्र भी दिखाया, और अ, वो उसका उसमें फिर जो है संस्कृत के जो श्लोक हैं, फिर उसका अनुवाद है, वो सब उनको बता रहे थे। तो उसका अंत में रॉबर्ट बोलते हैं, लेकिन वो कमरा इतना अ, जो है बुरे हालत में था, अगर मैं आपको उसके बारे में वर्णन करने लगूंगा तो आप बहुत ही निराश हो जाएंगे। तो अभी हमें मालूम है वो कमरा रहने लायक नहीं था, वो एक गोडाउन के जैसा जगह था। और जो है अभी हमें मालूम है, अगर किसी कमरे में रसोई नहीं है, किसी कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है, तो वो रहने योग्य नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने ये सब संघर्ष जो है सिर्फ प्रचार करने के लिए, सिर्फ भक्ति देने के लिए किया। तो देखिए, हम लोग ने कल आध्यात्म जगत का जो है ब्रह्म संहिता में से एक श्लोक सुना, जिसमें जो है बताया गया था कि कैसे चिंतामणि से बना हुआ है आध्यात्मिक जगत, और वहाँ पे कल्प वृक्ष पेड़ हैं, सुरभि गैया हैं, और वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में जो है गोपियां हैं, जो कृष्ण भगवान की सेवा करती है। अब अगला हम लोग श्लोक सुनते हैं। वेणुं त्वनन्तम् अरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं असितं बुन्दसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तीसरा क्रमांक श्लोक है। इसमें भी 5 चीजें बताई गई हैं। पहले वेणुं कोनंतम, कि भगवान कृष्ण
जो है वेणु बजाते हैं और उनकी आंखें जो है कमल के पंखुड़ियों के समान है और उन्होंने अपने सर पे जो है मोर पंख लगाया हुआ है। और उनका जो पूरा रंग है वो एक नीले बादल के समान है। तो कभी कभी काले बादल भी बोलते हैं, कभी कभी बरसात के बादल बोलते हैं, कभी कभी नीले बादल बोलते हैं। ये तीन बादलों के रंग से कृष्ण भगवान की तुलना की गई है। और फिर बोलते हैं कि वो उनका सौंदर्य किसके समान है? कंदर्प कोटि। हाँ, कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब ये जो है कामदेव के समान है। कामदेव वो है जो पूरी दुनिया को अपने वश में करता है अपने आकर्षण से। तो यहाँ बोलते हैं कंदर्प कोटि की जो है लाखों कामदेव को आप एक साथ लेकर आए तो जितना सौंदर्य होगा वो भगवान का सौंदर्य है। तो अभी हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमने कंदर्प को ही नहीं देखा है, तो यहाँ पे लाखों कंदर्पों के साथ तुलना की गई है। तो वो जो है भगवान का सौंदर्य है। तो ये सौंदर्य का वर्णन जो है ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम रोज एक एक श्लोक सुनते जाएंगे और ब्रह्म संहिता का जो पूरा उन्होंने रचना की है, कम से कम उसके श्लोक के अनुवाद तो हम लोग पूरा सुन सकते हैं। अभी हम श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं वापस। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कल 8वें श्लोक तक हम पहुंचे थे जिसमें हम बता रहे थे कि कैसे ध्रुव महाराज जो है वो इनके सामने जाते हैं कुबेर जी के पास और कुबेर जी उनको बोलते हैं वर मांगिए, आप जो वर मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलते हैं अचलितम स्मृतिम, मैं जो है कभी भी भगवान को याद करने में चूकू नहीं, मतलब मैं हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूं। तो मेरा स्मरण कभी भी जो है टूटे नहीं भगवान के, यही मैं चाहता हूँ। और उनको स्मरण करने से जो है हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमने 8वें श्लोक तक कल चर्चा की थी। तो अभी हम जो है आगे देख रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जो कई वेद शास्त्रों में पंडित हैं वो बताते हैं शास्त्रों में से 4 रूप से आपको जो है वर मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए उसको चतुर्वर्ग बोलते हैं। और बोलते हैं इन 4 वर्गों से जो मुक्ति है वो सबसे उत्तम माना जाता है, जिसको लिबरेशन बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए उसको सबसे उत्तम पुरुषार्थ बोला जाता है। लेकिन बताया जाता है ध्रुव महाराज जो है उन्होंने जो है इन चारों पुरुषार्थ से उत्तम जो है पंचम पुरुषार्थ मांगा। तो पंचम पुरुषार्थ क्या था कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, मैं हमेशा भगवान के जो है भक्ति में लगा रहा हूँ, उनका स्मरण में लगा रहा हूँ। तो बोलते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ हैं वो इनके सामने जो है पूरी तरह से तुच्छ बन जाते हैं। पंचम पुरुषार्थ जो हम भक्ति से जुड़े हैं, शास्त्रों के हिसाब से इसमें के बारे में बताया गया है कि ये सबसे उत्तम चीज है। निश्चित रूप से देखिए क्योंकि हम लोग सब शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे जीवन में हमारी और भी इच्छा होगी कि भाई हमें भी अर्थ हो, हमारी भी काम हो, मतलब भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाए वगैरह वगैरह। पर जब हमारे मन में वो सब इच्छाएं हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि साथ साथ कि जो हमें भक्ति प्राप्त हुआ है वो पंचम पुरुषार्थ है, वो सबसे उत्तम जो है वर है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो बोलते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती जो एक आचार्य है प्रमुख, वो बताते हैं कि अगर कोई जो भक्त होता है उसको बाकी कोई भी चीजों में रुचि नहीं होती, अगर आप उसको स्वर्ग का, इंद्रलोक का जो है आनंद की बात करें या मुक्ति की बात करें, ये सब चीज को नकार देता है। उसको सिर्फ जो है भगवान को प्रसन्न करना सबसे उसके जीवन का उत्तम उद्देश्य होता है। और फिर बोलते हैं प्रभुदानंद सरस्वती की जो हमारी इंद्रियां हैं वो सर्प के समान है। तो देखिए इंद्रियों को सर्प के समान बताया गया है कि हमारी एक भी इंद्रियां संयम में न हो वो हमारे नाश का कारण बन सकती है। मैं हाल ही में कल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि 2 लड़के
जो है वो लोग शराब पी के आज ही के सुबह के न्यूज़पेपर में था, लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गए रात को तकरीबन 11 बजे और जो है वहाँ पे एक अकेली लड़की थी, तो उसके साथ वो लोग ने जो है दुर्व्यवहार किया। बाद में उसी लड़की को उठा के वो चलती ट्रेन से फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो लड़की जो है पोल पकड़ के रखी थी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म आ गया तो उसका हाथ छूट गया और उन्होंने चलते ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे वो लड़की को फेंक दिया। तो दोनों पकड़े गए बाद में पुलिस के द्वारा और गिरफ्तार है और उनपे जो है मर्डर का आरोप भी लगाया हुआ है। तो देखिए लोगों का जब मन इंद्रियां वश में नहीं होती, देखिए क्या व्यवहार करने पे लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो इंद्रियां हैं वो सर्प के समान है। तो सर्प कभी भी काट सकता है, डंक सकता है। तो हम लोग को मालूम है सब सर्प कितना खतरनाक होता है, पर हम ये नहीं स्वीकार करते कि हमारी इंद्रियां उतनी विषैली हैं और हमारी इंद्रियां उतना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। एक इंद्रियों का गलत व्यवहार और व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हम्म, तो यहाँ बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि लेकिन भक्तों को अपनी इंद्रियों से ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि वही सर्प जिसका दांत टूट जाए, हाँ, जिसके दांत न हो, तो वो अगर डसने की कोशिश भी करेगा तो उसमें जहर नहीं होता। तो जो भक्त होते हैं वो अपनी इंद्रियां पूरी की पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए उनकी इंद्रियों से जो है वो ज्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन उसके लिए आवश्यकता ये है कि हम अपनी इंद्रियों को पूरा समय जो है भगवान की सेवा में लगा करके, जैसे प्रभुपाद गीता में बतलाते हैं कि हम लोग वास्तविक रूप में शरीर से कार्य नहीं करते, हम लोग अपने मन और बुद्धि से कार्य करते हैं। और मन और बुद्धि अगर भगवान की सेवा में लगा दे तो शरीर अपने आप सेवा में लग जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा मन बुद्धि पूरी तरह से जो है एकाग्र होकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो है वो बताते हैं अम, कि जितने भी भौतिक जगत में इंद्रलोक की चीजें हैं, जितने भी आशीर्वाद है इस भौतिक जगत में, एक शुद्ध भक्त को वो बिल्कुल आकर्षित नहीं करता, वो उसको बिल्कुल जो है मूल्य नहीं देता। और इनको जो ध्रुव महाराज है उनको दो शब्द बताया गया है, महाभागवत और महामति। महाभागवत क्योंकि वो एक महान भक्त थे और वो बहुत बुद्धिमान थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक कोई बुद्धिमान नहीं होगा तब तक वो भक्ति के साथ जुड़ेगा नहीं। तो अगर हम देखें 11वें स्कंद में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांग पार्षद यज्ञेर संकीर्तन ही प्राय यंती ही सुमेधशा। सुमेधशा शब्द का प्रयोग आया है जो वापस से वही मतलब बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति। तो भक्ति में वही जुड़ सकता है जो बहुत बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान नहीं है वो भक्ति में नहीं जुड़ेगा और वो अपने जो है भौतिक कार्यकलाप में ही लगा रहेगा। तो हम बोलते हैं ध्रुव महाराज को कुबेर जो राजाओं के राजा है, मतलब खजांची है देवताओं के, और वो सब लोगों को जो है जितना चाहिए उतना भौतिक धन देने में जो है सक्षम है। जब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया तो उन्होंने आशीर्वाद में सिर्फ जो है भगवान की भक्ति मांगी और उन्होंने इतना सब इंद्र भोग या इतना सारा धन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये बतलाता है कि वो कितने महान भक्त थे। तो इतना बड़ा आपको कोई ऑफर दे और उसको आप मना करो तो उसके लिए भी आपका भक्ति तीव्र होना चाहिए। कुबेर जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अवश्य अपना आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को कि आप अवश्य भगवान का स्मरण करें। और फिर बताया जाता है कि वो जो है अपने लोक की ओर चल पड़े और ध्रुव महाराज फिर अपने राज्य की ओर आ गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कुबेर ध्रुव महाराज से इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने भौतिक चीज कुछ नहीं मांगा। तो देखिए देवतागण भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब देखते हैं कि भक्त पूरी तरह से भक्ति में स्थिर है और उसके मन में कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तो प्रभुपाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाई डिड ध्रुव महाराज टेक अ बेनेडिक्शन फ्रॉम अ डेमीगॉड? अर्थात ध्रुव महाराज देवता से ऐसा क्यों मांगे कि मैं जो है हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकूं? तो प्रभुपाद खुद जवाब देते हैं कि अगर हम देवताओं से कुछ वर मांगे और वो वर हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
और प्रभुपाद उदाहरण में बोलते हैं कि गोपियां कैसे वो कात्यायनी जो देवी है उनकी पूजा करती थी, और उनकी पूजा करने का उनका उद्देश्य क्या था? कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो वैष्णव होता है वो देवताओं से वर मांगने में रुचि नहीं रखता, लेकिन जब उनको कहीं से कुछ वर मिल रहा हो जिससे वो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें, तो वो वर को स्वीकार भी करते हैं, उस वर के विपरीत नहीं जाते। तो भागवतम में वर्णन किया गया है कि सिर्फ मुक्ति सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। लेकिन बोलते हैं भगवान के साथ कोई शुद्ध भक्त है वो भी जो है भगवान के जैसे किसी को मुक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था, एक माता जी ने प्रभुपाद को पूछा कि मैं मृत्यु के समय अगर आपको याद करूंगी तो भी भगवत धाम जाऊंगी? तो प्रभुपाद का जवाब था हाँ, कि अगर कोई शुद्ध भक्त को भी स्मरण करेगा तो वो भी भगवत धाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो तो बोलते हैं ध्रुव महाराज जो है कुबेर जी को ये नहीं बोले कि मुझे भगवत धाम आप भेज दीजिए, जिसे मुक्ति हम बोलते हैं। तो बोले कि मैं जहाँ पे भी रहूं, भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में, मैं हमेशा भगवान को स्मरण कर सकूं। तो ये जो चीज है, जो भगवान को स्मरण करना है, वो भगवत धाम जाने से भी उत्तम माना जाता है। तो अगर हम लोग जो है, जैसे श्लोकों में बताया गया है, मैं कई बार ये श्लोक बोला हूँ, ये न केन प्रकारेण, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये न केन प्रकारेण जो है ये ब्रह्म ये भक्ति रसामृत सिंधु में आया हुआ है। हाँ, तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये न तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, ये श्लोक आता है जो बोलता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं ये न केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से आप जो है कृष्ण भगवान का स्मरण करें। तो हुक और बाय क्रुक जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो कोई भी तरीका हो जिससे हम कृष्ण भगवान को स्मरण कर सकें। तो जितना हम ज्यादा कृष्ण का स्मरण करेंगे उतना हमारे जीवन के लिए उत्तम है। तो बोलते हैं जितने भी नियम हैं वो सब इस चीज के अधीन है, क्या? कि हम कृष्ण भगवान को हमेशा स्मरण कर सके। तो बोले और जो भी नियम है वो इसके नियम का पालन करने का उद्देश्य क्या है कि हम हमेशा भगवान को याद कर सके। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है ध्रुव महाराज ने ये वर मांगा कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूं, और यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि वो कहीं पे भी रहें, आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में, मुख्य चीज ये है कि वो हमेशा स्मरण करते रहें। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये बताया गया है रूप गोस्वामी द्वारा कि जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे शब्द, मैं फिर से दोहराऊंगा, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे शब्द, ये तीनों चीज पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हों, तो हम किसी भी अवस्था में हो तो हम वास्तविक रूप में मुक्त है। यह यास्य हरिर्दास्य कर्मणा मनस्या गिरा निखिल आसु अभी अवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। जीवन मुक्त हमें कहलाया जाता है अगर हम पूरी तरह से अपने शरीर, अपने मन और अपने शब्दों से भगवान की सेवा में लगे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो पूरी तरह से भगवान का स्मरण का जो है प्रार्थना कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में जो है एक गुण रहता है भक्ति भाव में, जो है वैराग्य। तो ये चैतन्य चंद्रोदय नाटका में एक श्लोक आया हुआ है जो सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के लिए बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं कृष्ण भगवान के, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के भी आप बोल सकते हैं, उनमें सबसे मुख्य गुण होता है वैराग्य का। तो वो भौतिक चीजों से पूरी तरह से वैराग होता है, उनको मतलब आसक्ति नहीं होती। तो ये जब देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब वो वैराग्य देखते हैं। हाँ, तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षामृत एक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्यस्तम अहम प्रपद्ये। जो सर्वभौम भट्टाचार्य प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि वही कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो हमें ज्ञान देने आए हैं, भक्ति देने आए हैं, और इससे हमें
पूरी आसक्ति हमारी हट जाएगी भौतिक चीजों से और हमारी आसक्ति कृष्णा और कृष्ण भक्ति से जुड़ जाएगी। तो एक समुद्र के समान है। जब वो कृपा के बारे में वर्णन करते हैं, कृपा के जो है स्तोत्र है वो समुद्र के समान है, उनका जो कृपा है समुद्र के समान है और मुझे उनको शरणागत होना है, ऐसे करके वो चैतन्य महाप्रभु का स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आगे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जब तक ध्रुव महाराज निवास कर रहे थे अपने महल में और राजपाट संभाल रहे थे, वो हमेशा यज्ञ संपन्न करने में लगे हुए थे और यज्ञ करने का उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो बोलते हैं ये 10वें श्लोक में वर्णन आ रहा है यज्ञ ईशम। यज्ञ ईशम मतलब ये भगवान विष्णु का एक नाम है कि यज्ञ के मेन जो यज्ञ के स्तोत्र है जो जिनको प्रसन्न करना होता है वो है भगवान विष्णु। तो गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है यज्ञात कर्मानो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, नहीं तो यही कार्य हमारे बंधन का कारण बन सकता है। अभी ये जो स्टेटमेंट अभी आ रहा है वो थोड़ा भारी है क्योंकि अधिकांश लोग इस्कॉन में बोलते नहीं है ये, लेकिन जो बहुत एकदम फैनेटिक हैं, बहुत स्ट्रांग है, वो बोलते हैं। प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय है या वैश्य है उनको अपना आमदनी में से 50% जो है दान में देना चाहिए। तो 50% ऑफ द इनकम। तो यहाँ तक कि मेरे को मालूम है कोई दूसरे संस्था है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं अपने गृहस्थ भक्तों को, इस्कॉन में नहीं, इस्कॉन के बाहर दूसरा जो संस्था है उसमें वो बोलते हैं 10% देने के लिए अपना पगार में से, और उससे भी लोग नाराज हो जाते हैं और कई लोग छोड़ के उनकी संस्था छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10% बोला है। पर यहाँ पे तो बिल्कुल 50% प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। और जयतीर्थ महाराज जो है वो कई बार प्रवचन में बोलते भी है सीधा कि हर गृहस्थ को चाहिए कि वो 50% जो है हम इसमें दें। तो राधेश्याम प्रभु इसके ऊपर बोलते हैं कि जितना आपकी क्षमता है आप उतना दीजिए जिससे आप भक्ति कर सके, आपका मन विचलित ना हो। तो यहाँ शास्त्र में एक चीज लिखा है पर आपका जितना क्षमता है आप उतने आप डोनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ गीता में बताया गया है कि हमें पूरा जीवन भर यज्ञ दान और तप करना चाहिए। यज्ञ मतलब जो संकीर्तन यज्ञ है वो है, दान मतलब दान पुण्य जो हम करते हैं किसी न किसी को मदद करना, और तपस्या करना। तो बोलते हैं ये 3 चीज हमें जीवन पर्यंत करना है। और प्रभुपाद विशेष रूप से बोलते हैं कि तपस्या वैरागियों के लिए है जो सन्यासी होते हैं या वानप्रस्थी होते हैं, और दान गृहस्थ के लिए है, और ब्रह्मचारियों के लिए यज्ञ कि वो पूरा समय पठन पाठन यज्ञ उसमें भाग ले। पर ये 3 चीज यज्ञ दान और तप हमें जीवन पर्यंत करना है। जैसे ऋषभ देव ने भी बताया है तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हम लोग इस भौतिक जगत में इंद्र भोग करने के लिए नहीं है। ये हमें बार बार हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम लोग का जो है हम भक्ति से जुड़े हैं पर हमारे मन में हमेशा इंद्र भोग ही चलता रहता है, क्योंकि काफी जन्मों से और इस शरीर में भी काफी सालों से हमने इंद्र भोग ही किया। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हम लोग के जीवन का उद्देश्य इंद्र भोग नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य है सेवा और भक्तों को प्रसन्न करना। तो अगर वो हमारा उद्देश्य रहेगा तो हम हमेशा भक्ति में स्थिर रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और आनंदित रहेंगे। तो यहाँ ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि एक प्रामाणिक राजा थे और उन्होंने तकरीबन बताया जाता है अपना पूरा खजाना जो है खाली कर दिया था दान पुण्य करते हुए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आज भी मतलब अब से डेमोक्रेसी से पहले अभी भी कुछ समय पहले राजा थे, लेकिन ये सब राजा असफल हुए क्योंकि ये लोग जो भी टैक्स लेते थे वो अपने इंद्र भोग के लिए लगाते थे। तो बोलते वो इंद्र भोग के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, वो वास्तविक रूप में जनता की सेवा के लिए लगाना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मोनार्ची बोलो डेमोक्रेसी बोलो दोनों विफल है, क्योंकि दोनों करप्ट हो गए हैं, दोनों सब जो है अपने इंद्र भोग के बारे में सोच रहे हैं, जनता की सेवा के बारे में नहीं सोच रहे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आज के जो नेता हैं वो जो है सिर्फ टैक्स देना चाहते हैं
और इनकम टैक्स, सेल टैक्स और अलग अलग तरह के टैक्स मारते रहते हैं, जो तकरीबन तकरीबन कभी बोलते हैं 80 से 90% जो आमदनी होती है वो टैक्स में ले जाने की वो लोग कोशिश करते हैं और फिर उसका पैसे का दुरुपयोग करते हैं। तो बोलते हैं अभी यज्ञ के ऊपर बात आ रहा है तो प्रभुपाद वापस से जो जब भी यज्ञ का बात आएगा तो प्रभुपाद मान लीजिए पूरे के पूरे गीता में, भागवत में संकीर्तन यज्ञ के बारे में ही बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जो है इस श्लोक में 10वें श्लोक में यही वर्णन आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि कलयुग में कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता, तो गृहस्थ व्यक्ति जो है वो संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, एक गृहस्थ व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ इसलिए कर सकता है क्योंकि इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है, सबसे सस्ता है। तो मतलब कलयुग के लोगों को पैसे का बारे में बहुत चिंता बनी रहती है, तो बोलते हैं संकीर्तन यज्ञ करिए। हाँ, तो इसमें बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। तो प्रभुपाद बता भी रहे हैं कैसे करने का। प्रभुपाद बोल रहे हैं सब परिवार वाले साथ में आए और सिर्फ हाथ से ताली बजाए और ताली बजा के महामंत्र बोले। तो प्रभुपाद जो है उनके तात्पर्य में इतना डिटेल में बोले हैं, मतलब प्रभुपाद ये भी नहीं बोल रहे कि मृदंग करताल के साथ बजाइए, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले ही बोल दिया कि भाई सबसे बिल्कुल खर्चा नहीं है इस संकीर्तन यज्ञ में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऑल द फैमिली मेंबर्स कैन सिट डाउन टुगेदर एंड सिंपली क्लैप देयर हैंड्स एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर परिवार वाले साथ में मिल जाएं और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए हाथ से ताली बजाएं तो ये भी संकीर्तन यज्ञ है। इससे उनका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी पूरी तरह से कल्याण होगा। पर मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि प्रभुपाद ने तो बहुत सरलता में बोला है कि भाई सिर्फ हाथ से ताली बजाएं। हाथ से ताली बजाने का एक फायदा ये रहता है कि हमारे हाथ के जितने भी रेखाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो ये भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो जब भी हम ताली बजाते हैं कीर्तन करते समय तो याद रखिएगा, कीर्तन करते समय जब हम ताली बजाते हैं उस ताली बजाने से हमारी हाथ की रेखाएं पूरी तरह से बदल जाती है। तो इसलिए अगर जो है जब एक परिवार का सदस्य कीर्तन कर रहा हो तो दूसरे परिवार वालों को जोर से ताली बजानी चाहिए। और मैं बताता हूँ कि एक करताल तो कहीं ना कहीं से प्रबंध कर ही लेना चाहिए, क्योंकि करताल एक ऐसी चीज है कि हम चले जाएंगे पर करताल नहीं जाएगा। मतलब इतना मजबूत जो है पंच धातु का बना हुआ करताल रहता है, तो करताल से ध्वनि अच्छी आती है, अच्छा कीर्तन होता है। और अधिकांश समय जहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं मैंने इतना देखा है कि हर बार मृदंग नहीं होता है पर करताल अवश्य होता है प्रोग्राम में। तो छोटे छोटे प्रोग्राम भी है, काउंसलिंग ग्रुप में जब लेक्चर कीर्तन होता है तो उसमें करताल अवश्य होते हैं। तो अगर एक छोटा सा परिवार में एक करताल भी रहे तो उससे कीर्तन करते हैं तो कीर्तन बहुत मधुर हो जाता है। और फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि किसी तरह से अगर हम इस संकीर्तन यज्ञ के बाद प्रसाद बांटे तो वो सबसे उत्तम होगा। तो विशेष रूप से इस कलयुगा के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमने किसी इस तरह से कीर्तन किया, कीर्तन में समझ लिए थोड़े लोग भी आए और उनको एक सरल प्रसाद भी दिया। अभी मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग सब जो है खिचड़ी प्रसाद खाए हैं, मंदिर में अलग अलग प्रसाद खाए हैं। पर जब हम लोग दालमिया कॉलेज में थे और जब दालमिया कॉलेज में प्रोग्राम होता था तो श्री दामा प्रभु हमारे लिए जो है मिश्री और मूंगफली वो लेकर आते थे, कच्ची मूंगफली, और वो देते थे प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे वही वर्णन किया गया है कि सिर्फ प्रसाद भी अगर हम बांटे तो सबसे उत्तम हो सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे ये हमारा इस्कॉन है, ये हमारा कृष्णा भावनामृत संस्था है। हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और मंदिर के अंदर भी मंदिर के बाहर भी, और जहां तक हो सके हम प्रसाद वितरण करते हैं। अब प्रभुपाद का ये शब्द सब लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो है हमें जीवन पर्यंत याद रखना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर हम विस्तार पूर्वक प्रसाद बांटें और संकीर्तन करें तो उससे पूरी दुनिया में शांति आ सकता है और पूरी दुनिया में समृद्धि आ सकता है। देखिए सिर्फ दो चीज बता रहे हैं प्रभुपाद, सिंपली बाय लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद एंड संकीर्तन। मतलब अगर प्रसाद का वितरण प्रचुर मात्रा में हो और संकीर्तन हो तो इस दो चीजों से जो है पूरी दुनिया में शांति आ सकता है और समृद्धि आ सकता है। तो इसलिए फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है और उसमें लाखों बच्चों को हम भोजन करा रहे हैं। तो ये जो है प्रसाद बांटना प्रभुपाद की इच्छा थी, और प्रभुपाद बोल रहे हैं लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, मतलब
जब प्रसाद बांट रहे हैं तो देखना चाहिए नहीं चाहिए कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। प्रचुर मात्रा में सबको प्रसाद देना चाहिए। जैसे जो है गोवर्धन लीला में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यहाँ तक कि कोई निम्न से निम्न वर्ग जो है, सबसे नीचा वर्ग का मानव भी आ जाए तो उसको भी भोजन जो है प्रचुर मात्रा में कराना चाहिए, और संकीर्तन। तो हमें भी ध्यान रखना है, अगर हम अपने घर में भी देखिए 2 चीज बताया गया है, शांति और समृद्धि, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हम ये दुनिया में प्रभुपाद बात कर रहे हैं, पर दुनिया में तो हम करने की कोशिश करेंगे ही, पर उससे पहले जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि दान पुण्य करना है तो पहले अपने घर में प्रारंभ करें। तो हमारे घर में 2 चीज होना चाहिए, क्या? प्रसाद और संकीर्तन। तो मैं आनंदान प्रभु को इस मामले में बहुत प्रशंसा करता हूँ। वो बिल्कुल कुछ मुंह में जाने नहीं देंगे अगर वो प्रसाद नहीं है तो। प्रसाद मतलब भक्तों का बना हुआ, भक्तों का बना हुआ। यहाँ तक कि हमारे शिवराम प्रभु गोविंदास रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते हैं। जब से गोविंदा बना है आज तक वो एक बार भी गोविंदा रेस्टोरेंट में गए नहीं। गोविंदा रेस्टोरेंट का उन्होंने एक आइटम भी खाया नहीं है। यहाँ तक कि कोई प्रोग्राम में गोविंदास का रेस्टोरेंट का भोजन होगा भी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। उनका कहना है अगर 16 माला जप करने वाले व्यक्ति ने बनाया है तो मैं खा सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो वो है सबसे ऑथेंटिक प्रसाद। तो देखिए जहाँ प्रसाद सेवन हो रहा है और जहाँ संकीर्तन हो रहा है वहाँ शांति और समृद्धि, ये 2 चीज अवश्य आएगा। तो हम भी अपने जीवन में जितना प्रसाद स्वीकार करें, क्योंकि देखिए जितने गृहस्थ भक्त हैं सबको मालूम है, हम लोग बाहर से ब्रेड मंगा लेते हैं या कभी वेफर्स ले लेते हैं या ये सब ले लेते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीजें शुद्ध प्रसाद में नहीं आती, भले ही हम उसको तुलसी लगा के भगवान को चढ़ा भी दें, क्योंकि बनाने वाले 4 नियम नहीं पालन करते हैं। सॉरी, आप लोग को थोड़ा हेवी लग रहा होगा ये चीज, पर ठीक है। आप मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सब लोग उस स्तर पे आइए और उसको पालन करिए, पर मेरा ये कहना है कि आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि शास्त्र क्या है, सिद्धांत क्या है। तो जितना आप शुद्ध रूप से प्रसाद प्राप्त करेंगे तो उससे शांति और समृद्धि आपके मन में भी रहेगी, आपके परिवार में भी रहेगी, और आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें भी रहेगी, सिर्फ प्रसाद प्राप्त करने से और संकीर्तन करने से। तो संकीर्तन में एक तो हरिनाम संकीर्तन है और भागवत संकीर्तन भी है। भागवत का जो हम कथा कर रहे हैं तो वो भी एक संकीर्तन में आता है। फिर बताते हैं कि ध्रुव महाराज एक महान भक्त थे और उनको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोगों को सिखाने के लिए जो है वो यज्ञ कर रहे थे और वो दान कर रहे थे। तो देखिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है, दुनिया हमें देख रही है, क्योंकि हम सब लोग को मालूम है कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे वो प्रेरणा ले सके। तो बोलते हैं कि जब तक वो गृहस्थ के रूप में जी रहे थे ध्रुव महाराज, उन्होंने जो है एक जो है थोड़ा सा भी पैसा अपना इंद्र भोग के लिए नहीं उपयोग किया। देखिए ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे हैं कि वो जब गृहस्थ थे तो गृहस्थ की स्थिति में वो कभी भी जो है इंद्र भोग के लिए धन का उपयोग नहीं करते थे, वो धन का उपयोग करते थे दान पुण्य के लिए। तो यहाँ पे भगवान को कर्म फल प्रदम बताया गया है इस श्लोक में। कर्म कर्म फल प्रदम। तो ये जो 10वां श्लोक है, अथा याजात यज्ञेशम ऋतुभिर्भूरि दक्षिणे द्रव्य क्रिया देवात्मन कर्म कर्म फलप्रदम। तो इसमें 2 बार शब्द आया कर्म कर्म फलप्रदम। तो कर्म फलप्रदम का प्रभुपाद लंबा जो है मतलब बता रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ति करते हैं। तो बोलते हैं अधिकांश लोगों के जीव हृदय में जो है भोग करने की इच्छा होती है, तो भगवान उनको सब जो है प्रबंध करके देते हैं जिससे वो भोग कर सके, और भोग करने के बाद जो उसका कर्म लगने वाला है तो वो उनको मिलता है। तो अर्थात भगवान जो है हमारी इच्छा के अनुसार हमें सब कुछ करने देते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं उसी प्रकार से जब कोई भक्त भक्ति करना चाहता है तो भगवान
सब तरह से प्रबंध करके देंगे जिससे वो भक्ति कर सके, और फिर भक्ति करने के बाद जो भक्ति के जो फल है, मतलब आध्यात्मिक आनंद है, वो पूरी तरह से जो है भोग सके। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इच्छा करेंगे तो भगवान हमारे लिए सब प्रबंध कर देंगे भक्ति करने के लिए। तो मैं अभी आप जैसे बता रहा हूँ कि जब लॉकडाउन हुआ था तो शायद मुझे भी मालूम नहीं था कि कैसे हम भक्ति करेंगे। बस थोड़ी इच्छा थे कि हाँ, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और भगवान ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि हम रोज कथा कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं, ये तात्पर्य वास्तविक है। अगर हम थोड़ा भी सिंसेरिटी दिखाएंगे तो भगवान पूरी तरह से मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवान को कर्म फल प्रद बताया गया है इस श्लोक में, 10वें श्लोक का अंतिम भाग में बताया गया है। 11वां श्लोक अभी आ रहा है। सर्वात्मना अच्युत सर्वे त्रिविक्रम तीव्र अंगम भक्ति उद्वहन। अब ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक के ये जो दूसरा लाइन है, ये तीव्र ओघम भक्ति उद्वहन शब्द पे जो है हम चर्चा करेंगे। हमने सुना था दूसरे अध्याय में, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारेदि तीव्र न भक्ति योगेन, कि अगर आपके मन में मुक्ति चाहिए, अगर आपके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, या आपके मन में कोई इच्छाएं नहीं है, तो इन तीनों स्तरों में आपको क्या करना चाहिए? तीव्रता से भक्ति। अब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे ध्रुव महाराज जो है तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, और शब्द आया है तीव्र ओघम। तो इसका प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बताते हैं, विथ अनरिलेंटिंग फोर्स, या विथ सिंसेरिटी, विथ वेरी सीरियसनेस। और उसका अगर आप हिंदी शब्द देखेंगे तो वो आ जाएगा वापस से तीव्र। तीव्र मतलब तेज गति से, पूरी तरह से ध्यान लगा के। तो मैं गीता पढ़ रहा था, इंट्रोडक्शन आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए, तो प्रभुपाद बता रहे हैं सीक्रेट ऑफ गीता। सीक्रेट ऑफ गीता क्या है, मतलब पूरा गीता का अगर आप जो है एक शब्द में बोलना चाहें क्या है, तो वो है एब्जॉर्प्शन। जो है पूरी तरह से मन भगवान में प्रवेश करना भगवान में, एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। तो सीक्रेट ऑफ गीता क्या है कि हम पूरा मन पूरी तरह से एब्जॉर्ब करें, पूरी तरह से कृष्ण भगवान में लगाए, ये गीता का सीक्रेट है। तो देखिए, हम लोग रोज प्रवचन सुनते हैं, 1-1 घंटा हम लोग कथा में लगा देते हैं, पर कई चीजें हमें उसमें से पकड़ लेना चाहिए। अगर आपको पूरा का पूरा भागवत याद नहीं रह रहा है, गीता याद नहीं रही है, तो कम से कम एक शब्द पकड़ लीजिए, क्या है? एब्जॉर्प्शन। हमारा जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम एब्जॉर्ब रहें। लोग भौतिक जगत में एब्जॉर्ब होते हैं, भौतिक इंद्रिय में एब्जॉर्ब होते हैं, हमें कृष्ण भक्ति में एब्जॉर्ब होना चाहिए। और जब हम कृष्ण भक्ति में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो गीता का सीक्रेट है, ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है तीव्र ओघम विथ अनरेलेंटिंग फोर्स। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है भक्ति करते हैं भगवान के लिए बहुत तीव्रता से, विथ अनरिलेंटिंग फोर्स। और वो जब कर रहे थे तो भगवान का एक नाम यहाँ पे वर्णन किया गया है, सर्वात्मना अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी चूकते नहीं है। तो ये बार बार आया हुआ अच्युत शब्द प्रयोग में गीता में भी आता है, भागवत में भी आता है, और मैंने पहले भी बताया है, अच्युत शब्द का मतलब है भगवान जो कभी भी अपने भक्तों को रक्षा देने में विफल नहीं होते। तो देखिए, हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो कृष्ण भगवान का आश्रय लिए हैं, जिनका कथा सुन रहे हैं, जिनका जप कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए उनका सबसे मुख्य गुण ये है कि वो हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं। तो ये भौतिक रूप से बचाने की बात नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, हम सब पे बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगा। तो कभी जब वो आएगा हमारे मन में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान मुझे बचा नहीं रहे। नहीं, भगवान हमें वास्तविक रूप में आध्यात्म रूप से बचाने वाले हैं, और ये जीवन हमारा अंतिम जीवन करके हमें भगवत धाम ले जाने का उनका उद्देश्य रहेगा। तो भौतिक जीवन में हमारे कर्मों के कारण या जो भी दूसरे कारणवश हैं, तो जो हमें भोगना है वो हमें भोगते हुए जो है कृष्ण की भक्ति हमेशा करते रहनी चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं ध्रुव महाराज जो है उन्होंने काफी सारे यज्ञ किए थे, लेकिन ऐसे यज्ञ करते हुए भी वो पूरी तरह से भक्ति में लीन थे। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को बचाते हैं, और यही चीज जो है गीता में बताया है
कि भगवान हमारे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। ये 18वें अध्याय 61 श्लोक में बताया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मतलब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जो है जीव के हृदय में निवास करता हूँ। तो हमारे हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो कहाँ पे है आत्मा, कहाँ पे है परमात्मा, इस श्लोक में बताया गया है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब मैं वहां रह रहा हूँ। कहाँ पे? हृदय। हृदय, हृदय मतलब हमारे हार्ट में। तो यहाँ पे इसमें स्पष्ट बताया गया है कि कैसे भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो हम थोड़ा जर्नी हम चर्चा करते हैं और फिर हम थोड़ा गीता पे भी आ जाएंगे, क्योंकि गीता भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे महाराज जो है वो नेपाल के एक परिवार वालों के साथ थे, और परिवार वाले जो है संपूर्ण रूप से जो है बहुत धनी थे, लेकिन धनी होते हुए भी वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो ये वर्णन किया गया है। तो काफी समय से मैं कथा बताना चाहता था आप लोग को, तो आज मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं। एक बार हमारे भक्त संकीर्तन के लिए जाते थे। ये अमेरिका की बात है। तो जब संकीर्तन के लिए जाते थे तो एक दुकानदार को पसंद नहीं थे हमारे भक्त लोग जो संकीर्तन करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने वो सब्जियां बेचते थे, तो सड़े हुए टमाटर वो अलग करके रखते थे, क्योंकि सड़े हुए टमाटर कोई लेता तो था नहीं। तो सड़े हुए टमाटर वो अलग करके रखते थे, और जैसे ही भक्त लोग आते थे संकीर्तन करते हुए तो सड़े हुए टमाटर मारते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन के बाद भक्तों को लगा अरे इसका कुछ तो करना चाहिए बाबा, ये तो हमारे पास सड़े हुए टमाटर मारे जा रहा है। और देखिए जब आप इस्कॉन के डिवोटी हैं, तो इस्कॉन के डिवोटी हैं तो आप जो है जैसे बाहर वाले लोग कार्य करते हैं वैसे आप कार्य नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भौतिक व्यक्ति को उसने सड़े हुए टमाटर मार दिया होता तो वो सामने से आके मुक्का मार दिया होता तो उसने चेहरे पे। तो जब आप इस्कॉन के डिवोटी हैं तो आप वैसे कार्य नहीं कर सकते। तो भक्तों ने सोचा भी क्या करें जिससे ये जो ऐसे सड़े हुए टमाटर मार रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो हम लोग किसी तरह से उससे बच सकें। तो उन्होंने क्या किया, जो है महाप्रसाद ले जाने लगे, और अगली बार उसको जो डिवोटीज हैं उनके आसपास पहुंचे और वो सड़े हुए टमाटर मारे उससे पहले ही महाप्रसाद दे दिया। अब महाप्रसाद तो सबको मालूम है, जो है इस्कॉन के मिठाइयाँ, शुद्ध देसी दूध से बना हुआ और घी में बनाया हुआ सब मिठाइयाँ। तो वो एक बार खा लिया उस व्यक्ति ने, तो बोलते हैं जिंदगी भर के लिए उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो फिर उसने, बताया जाता है कई महीनों तक जो है बिल्कुल, मारना तो दूर की बात है, वो एकदम प्रभावित हो गया, और जब भी जाते थे भक्तगण उसको लिए थोड़ा महाप्रसाद देते थे। तो वो इतना प्रभावित हो गया कि फिर जब रथ यात्रा हुआ उस शहर में, तो इसी सब्जी वाले ने जो है पूरा का पूरा रथ यात्रा का जो टमाटर था उसने अपने तरफ से स्पॉन्सर किया, फ्री में दिया, चार्ज भी नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए उसने सड़े हुए टमाटर नहीं, अच्छे टमाटर भेजे, पूरे के पूरे स्पॉन्सर किए। तो देखिए भक्त जब एक भक्ति भाव से जो है व्यवहार करते हैं तो कैसा होता है। राधानाथ महाराज बताते हैं जब वो न्यू वृंदावन में थे और वो गैयों का ध्यान रखते थे, तो गैया कभी कभी जो है ऐसे जो है पौधे खाते थे जो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं था, उसमें कांटे भी थे, लेकिन वो बार बार जाके गैया खाती थी। तो अभी गैयों को वहां पे खाने नहीं देने के लिए आप कैसे रोक सकते हो, क्योंकि गैया तो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि उनके चारे में महाराज गुड़ मिलाते थे, और उनको जो है गैया को वो चारा जिसमें गुड़ मिला हुआ है वो दिखाते थे बाल्टी में, और वो दिखाते हुए महाराज उनको खींचते हुए दूसरी ओर ले जाते थे। तो अधिकांश समय हम देखते हैं कोई भी जो है गाय चराने वाला होगा वो लाठी लेगा और लाठी से तुरंत मार देगा, जिससे वो गैया वहां पे नहीं जाए। पर महाराज बोलते हैं कि आपको हर चीज का जवाब शास्त्र में नहीं मिलेगा, आपको अपना खुद का बुद्धि लगाना पड़ेगा। और एक वैष्णव को इस तरह से कार्य करना चाहिए जो शास्त्रों के विपरीत न हो और जो वैष्णव के हिसाब से कार्य हो। मतलब एक वैष्णव जिस तरह से करना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं मुझे बहुत अलग से परिश्रम करना पड़ता था गैया को उस कांटे वाले जो है पौधे खाने से रोकने के लिए। हमेशा मुझे गुड़ का बना के रखना पड़ता था, और वो दिखा के या वो खिला के मुझे उनको खींच के दूसरी ओर ले जाना पड़ता था। तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि एक ऐसे परिवार वाले जो थे वो सारे राम भक्त थे,
और महाराज का सार ये था कि भाई भक्ति कोई भी कहीं भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि साधु ही करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो साधु करेंगे ना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको और कोई कार्य नहीं करना, दिन भर सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, भगवान का सेवा करना है, भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी है तो वो भी भक्ति कर सकता है अगर वो भगवान को केंद्र में रखे। तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि कैसे बोधनाथ जो काठमांडू के जो है पहाड़ों में थे महाराज, तो वहाँ पे इतना खूबसूरत दृश्य था। वहाँ पे महाराज ने सोचा कि मैं यहाँ कहीं काफी समय रह के तपस्या करूंगा, ध्यान करूंगा। तो वहाँ पे एक जो है ब्रिटिशर जो है यूरोपियन व्यक्ति जो है वहां पर आया और उस जंगल में जा रहा था, और उसके पास बहुत सारे अनाज के उस सामान था, अनाज और सब्जियां, फल। 6.5 फीट का था, और बोलते हैं उसका शरीर भी एकदम ऐसा मजबूत, एक बॉडी बिल्डर के समान था। और वो बोलते हैं कि जैसे ही वो जंगल में से जाने लगा तो वहां पे पूरे बंदरों ने उसको घेर लिया, और जो एक एक बंदर थे वो बहुत छोटे थे, और बंदरों को मालूम था ये विदेशी को कैसे डराना है। तो सब लोग जो है उसको अपनी दांत दिखा रहे थे और ऐसे आगे आ रहे थे कि अभी आक्रमण करेंगे, अभी आक्रमण करेंगे। तो ये जो है विदेशी व्यक्ति वो कैसे वैसे बंदरों को भगाने लगा, लेकिन कोई बंदर दूर तो भागा नहीं, उल्टा और पास आ गए। और देख जैसे ही बंदर पास आने लगे तो ये इतना 6.5 फीट का विदेशी व्यक्ति मानो उसको पूरे शरीर में लकवा लग गया हो, पूरा कांपने लग गया बच्चे के समान। और एक छोटा सा बंदर आया और उसके पूरे जो उसने अनाज थे और जो उसमें सब्जियां थी और फल थे वो सब खींच लिया, और इसने उसको रोका भी नहीं, और सारे के सारे बंदर मिलके जो है उसको भोगने लगे, उसको खाने लगे। और ये जो व्यक्ति था विदेशी वो तुरंत वहां से निकल गया। तो बोलते हैं कुछ समय में जो है एक नेपाली छोटा सा बच्चा आया, सिर्फ 8 साल का लड़का था, और वो जैसे ही आया तो सारे के सारे बंदर उसको देख के डर गए, और तुरंत उस छोटे से लड़के ने जो है एक छोटा सा पत्थर लिया और एक पत्थर मार के सारे बंदरों को भगा दिया, और जो है उसने सारा का सारा ये जो सब्जियां और फल थे वो उसने खुद ने ले लिए। तो अभी ये जो लड़का था 8 साल का, वो शायद जो है वजन में महाराज बताते हैं कि वो पिछले व्यक्ति से 1/4 भी नहीं होगा। लेकिन बंदरों को मालूम चल गया कि भैया ये लड़का हमसे डरता नहीं है क्योंकि यहीं का लड़का है। हाँ, लेकिन उन्होंने 6.5 फुटे बड़े बॉडी बिल्डर में देख लिया कि ये इसमें डर है हमारे लिए। तो महाराज बोलते हैं कि मैंने इसमें ये सीखा अगर हम किसी से चीज से डर जाएंगे तो हमारा जो है हार वहीं पे हो जाएगा। हमें किसी चीज से डरना नहीं है। जैसे महाराज अब एक लेक्चर में बता रहे थे अमेरिका में कि कैलाश बाबा ने सिखाया था हमें कि जब हम किसी भी जानवर से और इनसे आमना सामना करते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनको सम्मान देते हुए हमें उनसे डिस्टेंस बनाए रखना है, उनके पास नहीं जाना है। तो वो जब हम करते हैं तो वो हम पे आक्रमण नहीं करते। तो बोलते हैं कि ये जो नेपाली लड़का था उसमें बिल्कुल डर नहीं था। तो थ्रू नॉलेज ऑफ आवर स्पिरिचुअल नेचर एंड सिंसियर फेथ इन गॉड वी कैन ओवरकम ऑल फियर। तो बोल रहे हैं महाराज अपने इस महाराज बोल रहे थे कि ये मैंने दृश्य देखा तो मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या सीखना चाहिए मुझे इससे। तो महाराज बोल रहे मुझे ये सीखना चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान का जो है आध्यात्म से जुड़ने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे जो है हमारा भय निकल जाता है। तो देखिए जितने भी भक्त हैं अगर उन्होंने प्रामाणिकता से कुछ समय भी भक्ति की हो और अगर वो लगातार भक्ति करते रहते हैं तो फिर एक समय आ जाता है जब वो बोलते हैं कि हाँ, जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें उससे भय नहीं लग रहा क्योंकि हमें मालूम है कि वो जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में स्वयं कृष्ण आएंगे हमें लेने के लिए। तो ऐसे करते हुए राधानाथ महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है आपकी ओर अग्रसर होते हुए कभी भी किसी भी चीज से भयभीत न हो। तो ये जो कथा महाराज बता रहे हैं कि मैंने इस बंदरों से सीखा। तो ये कथा जो है आज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। अभी हम गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। गीता का हमने काफी समय से इंट्रोडक्शन पे
चर्चा हमारी चल रही है। तो इंट्रोडक्शन के जैसे मैंने आप लोग को बता रहा था कि भाग में है बताया हुआ है। अभी आप बोले यार हर एक चीज का कोई सीक्रेट होता है, कोई मुख्य चीज होता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद ये है कि हम हमेशा जो है हम अपने मन कृष्ण में लगाए रखें। तो ये बहुत मुश्किल है, हमें मानना चाहिए, क्योंकि अभी आगे अर्जुन बताने वाले हैं कि भाई चंचल ही मन कृष्णा, ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत मुश्किल है इसको वश में करना। पर इसको जो है वश में करते हुए जो है हमें पूरा समय भगवान में स्मरण करना चाहिए। तो भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भगवान का वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में भी, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए भगवान का जब रूप बताया गया है सत चित आनंद, तो मैंने आपको बताया था, प्रभुपाद ने बताया है, ब्रह्म सूत्रों में बताया गया है जीव जो हमेशा आनंद की खोज में है, आनंद मयोभ्यासात, तो आनंद की खोज में है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आनंद ढूंढता है तो उसे कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो बोलते हैं जैसे भगवान सत हैं, हम लोग असत हैं, मतलब हम लोग वास्तविक रूप में आत्मा के रूप में हम नित्य काल के लिए जीवित रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में हमारा मृत्यु हो जाता है। चित मतलब ज्ञानमय, हम यहाँ पे अंधकार में हैं, हमें ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक जगत का। और आनंद, तो यहाँ पे आनंद नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो शरीर है, इस शरीर में निरानंद है, जो हमें पूरी तरह से दुख और तकलीफ देता है। तो जितने भी दुख का कारण है वो ये शरीर है। तो एक प्रवचन में सुन रहा था, हमारे एक भक्त बता रहे थे कि देखिए अगर आपका सबसे अच्छा मित्र आपको धोखा दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपका सबसे अच्छा मित्र आपको धोखा दे तो कितना आपको बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार से बोलते हैं हम लोग सब अपने शरीर को इंद्र भोग देते हैं, शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम है कि ये शरीर ही हमें सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ देने वाला है, दर्द देने वाला है। तो जो भी कोई वरिष्ठ भक्तों को जानते हैं तो उनसे आप मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि शरीर में कितना दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ दे रहा है। तो जैसे कोई अपना सबसे प्रिय मित्र हमें धोखा देता है तो हमें कितना बुरा लगता है, तो वैसे ही जो शरीर जिससे हम पूरी तरह से इंद्रभोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें इतना दर्द तकलीफ देने की क्षमता रखता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कैंसर जिन भक्तों को होता है या बाहर वालों को होता है तो उनको एक दवाई दी जाती है जिसे बोलते हैं मॉर्फिन। तो जो मॉर्फिन जब दवाई होती है उसे पेन किलर बोलते हैं। मतलब इतना दर्द होता है जो हम दर्द सहन भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मॉर्फिन करके दिया जाता है पेन किलर, मतलब इतना दर्द होता है शरीर में। तो यहाँ पे वही बताया सच्चित आनंद, तो आनंद नहीं है, निरानंद है हमारे शरीर में। तो जितना हम इंद्र भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर समझना चाहिए कि समय के साथ साथ ये दर्द भी उतना ही देगा। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हायर अथॉरिटीज यहाँ पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि दूसरे देवता गण, हम एक तरह से बोल सकते हैं, वो निश्चय करते हैं कि इस व्यक्ति के कर्मों के कारण उसको कैसा शरीर मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं आइदर ही राइजेस और ही सिंक्स, अर्थात मतलब उसका या तो उन्नति होती है या तो पतन हो जाता है, उसने क्या कार्य किए। प्रभुपाद बोलते हैं लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अभी ये जो हमें शरीर मिला है वो तैयारी के लिए मिला है, जिससे हम निश्चित रूप से अगले जीवन की तैयारी कर लें। हम कैसा कार्य कर रहे हैं इस शरीर में, उससे हमें जो है अगला शरीर क्या प्राप्त होगा वो निश्चय होगा। और बोलते हैं अगर हम भगवत धाम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और उसके लिए हमें जीवन पर्यंत जो है भक्ति करनी पड़ेगी। तो ब्रह्म ज्योति का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद, जहाँ पे अनगिनत आध्यात्मिक जगत है, और there are the number of these planets is far greater than on the planets in the material world। तो जितने भी भौतिक जगत में लोग हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत में जो है प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 10वें अध्याय के 42 श्लोक में, एक ओम श्रीनो सितो जगत।
तो ये जो भौतिक जगत है वो 1/4। अभी हमने सुना होगा कई बार 1/4 है, पर प्रभुपाद जरा यहाँ पे ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। ये एक बहुत विस्तार पूर्वक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक और अपना आधा घंटे का प्रवचन बनाया हुआ है, जो अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं इस भौतिक जगत में मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर, और मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर देयर। ये प्रभुपाद स्टेटमेंट डाल रहे हैं, बोल रहे हैं गीत इंट्रोडक्शन में। तो ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट मतलब, अभी ट्रिलियन क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन। तो वैसे बोल रहे हैं 1 ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियंस लिखा हुआ है प्रभुपाद ने। हाँ, मतलब 1,00,000 करोड़ नहीं, शायद बहुत सारे, मतलब हो सकता है 1,000,00,000 करोड़ या 100,00,000 करोड़ इतने प्लैनेट्स हैं, और वो पूरा 1/4 है। तो सोचिए, आध्यात्मिक जगत 3/4 है, तो वो कितना बड़ा होगा। तो वो एक अलग विषय है चर्चा करने का। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान को लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में पूछते हैं, मतलब प्रकाश के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो जो जैसे पूछता है वैसे वो प्राप्त करता है। और विशेष रूप से जो भक्त होते हैं वो लोग वृंदावन पहुंचते हैं या वैकुंठ में पहुंचते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि इसके ऊपर शंका नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस मस्ट बी बिलीव्ड फर्मली, हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम किसी ने भी देखा नहीं है मृत्यु के बाद क्या होता है, और मृत्यु होने के बाद कोई आके हमें बता भी नहीं सकता। तो ये जो है एक रहस्यमय चीज रह जाती है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमें इसमें शंका नहीं करना है। और यही चीज बार बार कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताया गया है कि आप शंका ना करें, माँ सोचा, आप भयभीत ना हो, मृत्यु के बाद आप मेरे धाम आएंगे जिसने भक्ति की है। तो बोलते हैं, इस पे प्रभुपाद बताते हैं हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। हमें प्रभुपाद लिखते हैं वी शुड नॉट रिजेक्ट दैट व्हिच डज नॉट टैली विद आवर इमेजिनेशन, आवर एटीट्यूड। हाँ, तो कई बार हम लोग को ये लगता है कि अरे हमने तो देखा नहीं है मृत्यु के बाद। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमें वो सोच नहीं रखना चाहिए, हमें सोच रखना चाहिए जो अर्जुन का सोच था। अर्जुन का सोच क्या था? कृष्ण भगवान, जो आपने बोला है मैं पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, मैं आई बिलीव इन एवरीथिंग दैट यू हैव सेड। आपने जो कुछ भी बोला है मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे अर्जुन ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, वैसे हमें भी पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए कृष्णा के सारे शब्द, कि भाई हम भगवत धाम जाएंगे, और जो है मृत्यु के बाद हमारा जीवन सार्थक होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं सवाल ही नहीं होता कि कोई इस बात को विश्वास न करे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो भौतिक रूप से जीवन व्यतीत करेगा, पूरी तरह से इंद्रभोग में करेगा, और अपना जीवन भी नष्ट करेगा, दूसरों का जीवन भी नष्ट करेगा। तो फिर 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है कि अगर आप दूसरी चीजों के बारे में स्मरण कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिलेगा। यम यम वापि स्वनुभावम तजेत अंत्य कलरम तम तम एवाति कौन्तेय सतत भाव भाव। मतलब अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, कुछ और स्मरण कर रहे हो, तो जो आपका स्मरण है उसके हिसाब से आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो अभी प्रभुपाद ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे हम अपना हमारा जो भौतिक सोच है, जो भौतिक हमारे विचार हैं, उसको हम कैसे आध्यात्मिक रूप में बदल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं शायद कल ही लूंगा इसको, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में सब भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक विचार हैं, तो वो कैसे आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित किया जाए। तो अभी हमारे माइंड में बोलते हैं ना मटीरियल थॉट्स आते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट्स आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे मन में सिर्फ इंद्र तृप्ति की चीजें आती है, हमारा मन बहुत विचलित होता है। तो प्रभुपाद एक मार्ग सिखा रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, जिससे हमारे मन में भौतिक इच्छाएं नहीं आए, भौतिक चीजों का विचार नहीं आए, पर आध्यात्मिक विचार आए। तो उसका मार्ग क्या है वो हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।